नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल 10 मई को जो कुछ हुआ, जो कुछ से मेरा मतलब है सीज फायर, उस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा भारत के लिए क्या सबक है। सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात जो हुई है वो अमेरिका ने हमको एक बार फिर धोखा दिया है। पहले धोखा देता रहा है, पहले मैं ये नहीं कहूँगा धोखा देता रहा, पहले वो खुलकर एक साइड लेता रहा, पाकिस्तान के साथ दिखता रहा। इस बार दोस्ती की आड़ में उसने धोखा दिया है, और दोस्ती भी डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से पीछे से वार किया है। दोस्ती का नाटक करते रहे, साथ देने का वादा करते रहे, और दरअसल वास्तव में साथ दिया पाकिस्तान का। भारत को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अमेरिका के हित में है पाकिस्तान का बने रहना, उसकी आर्म्स फैक्ट्री के लिए और भारत को हमेशा परेशान रखने के लिए। ये पाकिस्तान का बने रहना और ताकतवर बने रहना अमेरिका, यूरोप और चीन सबके हित में है। इसलिए ये देश कभी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं होने देंगे। और हमारी ये जो आदत है कि हम कगार पर पहुंचकर जो है फिर कदम पीछे खींच लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो पहले बात कर लेते हैं अमेरिका ने, और मैं सीधे सीधे कहूँगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा क्या क्या दिया। पहला धोखा दिया पहलगाम की घटना के बाद, जब निंदा की उसकी, तो भारत को ये भरोसा हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। अमेरिका इस तरह की आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ है। अमेरिका बदल गया है क्योंकि उसका प्रशासन बदल गया है, क्योंकि उसके राष्ट्रपति बदल गए। तो उनकी नीति जो पिछला प्रशासन था जो बाइडेन का, उससे अलग है। उसकी नीति अलग है, राष्ट्रपति अलग है, ये सही है, लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं। ये यहाँ हमने धोखा खाया जब अमेरिका ने इस घटना की निंदा की। दूसरा, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने जब एक्स पर पोस्ट किया कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक तरह से संदेश दे रहे थे भारत को कि हम इस बार पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, हम पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे और हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। भारत ने फिर धोखा खाया। तीसरा धोखा, जब पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिलने की स्थिति आई, और अमेरिका को अच्छी तरह से मालूम है, अमेरिकी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को जो भी पैसा मिलता है, विदेशी मदद मिलती है, उसका इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए करता है, हथियार खरीदने के लिए करता है। और ये आप समझिए कि पाकिस्तान में जितने बड़े जनरल हैं सब अरबपति हैं, सबके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो ये पैसा उनको जाता है, ये वहां की आवाम की भलाई के लिए नहीं खर्च होता है। इस बात को अमेरिका से बेहतर और कोई नहीं जानता है, और पूरी दुनिया अब जानती है, यूरोप भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान इन पैसों का क्या करता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो सार्वजनिक रूप से कह ही दिया कि 30 साल से हम आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कहने पर। अब तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी हमने धोखा खाया। आईएमएफ का लोन नहीं मिलता पाकिस्तान को अगर अमेरिका केवल वीटो का इस्तेमाल करता, या वीटो का इस्तेमाल करने की भी नौबत न आती। अमेरिका जो है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो आईएमएफ का है, उसके सदस्यों को संदेश देता कि ये लोन नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान को। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, वो बताता है कि इस पैसे का वो दुरुपयोग करता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होता। लेकिन अमेरिका ने वो लोन मिलने दिया, दिलवाया पाकिस्तान को। और वही लोन जो 7 बिलियन का जो तय हुआ था, वो वही उसका उसकी एक किस्त 1 बिलियन की ही नहीं, 1.3 बिलियन का और दिलवाया, 2.3 बिलियन का, जिसकी पाकिस्तान को बेहद सख्त ज़रूरत थी। इस समय उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास अपनी मिलिट्री को जो है उसकी ताकत बढ़ाने
उसकी ताकत बढ़ाने के लिए जो है जो आर्थिक संसाधन चाहिए वो नहीं है। अमेरिका ने उसमें उसकी मदद की और खुलकर की, भारत के विरोध के बावजूद की। भारत का अमेरिका पर कितना प्रभाव है ये इसी से पता चल गया जब पाकिस्तान को IMF का लोन मिल गया। तब भी भारत की आंख नहीं खुली, हम उसके बाद भी धोखा खाने को तैयार थे। अमेरिका बात करने लगा, कहा था 3 दिन पहले कि हमको कोई मतलब नहीं, भारत पाकिस्तान में के बीच में जो कुछ हो रहा है वो आपस में निपटे। और इससे पहले भी अमेरिका धोखा दे चुका है। अमेरिका ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया था तो कहा कि बांग्लादेश से निपटने के लिए हमारे दोस्त मोदी काफ़ी हैं। ये झूठ बोला था, ये हमको धोखे में रखने के लिए बोला था। और शनिवार की रात में बांग्लादेश की जो ये अंतरिम सरकार है, इसने शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या उसकी हिम्मत है मोहम्मद यूनुस की कि अमेरिका की मर्जी के बिना ऐसा कर सके? इससे पहले जो कुछ हो रहा था, हम जो बाइडेन की सरकार पर दोष डाल रहे थे, अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, तब भी ये हुआ। ये भारत के लिए अच्छी नहीं, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। तो मोहम्मद यूनुस का ये कदम उठाना और उसके बाद शेख हसीना के ट्रायल की तैयारी हो रही है, तो ये जो घटनाएं हैं ये भारत के पक्ष में नहीं है। और इन घटनाओं में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है। फिर हमने धोखा खाया और उसके बाद सीज फायर की बात हमसे करता रहा अमेरिका, संपर्क में रहा हमारे नेताओं से, हमारे सुरक्षा सलाहकार से। और भारत सरकार घोषणा करे या पाकिस्तान की सरकार घोषणा करे, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि युद्ध विराम हो गया, हमने करा दिया। तो ये ट्रंप का इमेज मेकओवर था। ट्रंप जो अपने कैंपेन के दौरान बढ़ चढ़कर बोलते थे कि जिस दिन राष्ट्रपति बनूंगा 1 हफ्ते में यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करा दूंगा, इजराइल और हमास का युद्ध बंद करा दूंगा, आज तक नहीं करा पाए। उनको राष्ट्रपति बने हुए इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, अभी तक जो है दोनों में युद्ध विराम की घोषणा करके भी उसे लागू नहीं करा पाया अमेरिका। तो उसको कहीं दुनिया में क्रेडिट लेना था, ट्रंप की इमेज का सवाल था। तो उसने दिखाया कि भारत और पाकिस्तान पर हमारा प्रभाव कितना है, हम युद्ध रुकवाने की स्थिति में हैं, हम कहेंगे और वो दोनों मान जाएंगे। ये था एक और धोखा। अगर सचमुच अमेरिका भारत का हित चाहता तो वो चुप रहता। अगर मान लीजिए कि उसने मीडिएट किया भी था तो चुप रहता और भारत सरकार को घोषणा करने देता और पाकिस्तान से कहता कि पहले तुम ये कहो कि हम सीज फायर चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके डीजीएमओ का, हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया, उस रिक्वेस्ट पर भारत रिएक्ट करता, उससे पहले अमेरिका में रिएक्शन आ गया उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का। तो इससे समझिए भारत को किस तरह से बेइज्जत किया अमेरिका ने कि हम भारत पर हुक्म चला सकते हैं, हम जो चाहें भारत से मनवा सकते हैं। और दूसरी बात, इसके जरिए यह भी संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका मीडिएट कर रहा है, यानी भारत अपनी जो स्टेटेड पॉलिसी है उससे हट गया है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। भारत कभी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के लिए तैयार नहीं होगा पाकिस्तान से बातचीत के लिए या पाकिस्तान से जुड़ी किसी समस्या के मामले में। लेकिन ये दुनिया भर में इंप्रेशन क्रिएट किया अमेरिका ने। और आखिरी और सबसे बड़ा धोखा मेरा मानना है, भारत देश, भारत की संप्रभुता, उसकी प्रतिष्ठा और हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ किया। जो बयान आया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें बधाई दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहबाज शरीफ के बराबर खड़ा कर दिया, भारत पाकिस्तान को बराबर खड़ा कर दिया।
11 साल में अथक प्रयास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत पाकिस्तान का हाइफनेशन था उसको तोड़ा था, उसको अमेरिका ने एक तरह से फिर से जोड़ दिया। कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में उनकी जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है, और कहां शहबाज शरीफ जो अपने देश का चुना हुआ नेता भी नहीं है, जो अपने देश के सेनाध्यक्ष की कार का दरवाजा खोलता है, उसको हमारे प्रधानमंत्री के बराबर समकक्ष खड़ा कर दिया। तो ये जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाई है अमेरिका ने, ये हमको पहले से समझना चाहिए था। हमसे दोस्ती और पाकिस्तान से दोस्ती, इन दोनों में से अगर चुनने का मौका आएगा तो अमेरिका बार बार पाकिस्तान को चुनेगा। पाकिस्तान उसके हाथ का खिलौना है, कठपुतली है। भारत उसके हाथ का खिलौना कठपुतली नहीं बनेगा, ये अमेरिका जानता है। अमेरिका ये भी जानता है कि जैसे उसने किसिंजर के ज़माने में चीन को बढ़ने दिया, अगर आज भारत को बढ़ने देगा तो चीन की तरह वो नया खतरा अमेरिका के लिए बन सकता है भविष्य में। तो इसलिए हमेशा भारत को परेशान रखो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और चीन दोनों सहमत है। चीन को भी चिंता हो रही है भारत की जो आर्थिक प्रगति हो रही है, और ये युद्ध कहिए, कॉन्फ्लिक्ट कहिए, संघर्ष कहिए, जो भी नाम देना चाहें, या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है, उससे सबसे ज़्यादा चिंता होगी, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा अगर किसी को चिंता होगी तो वो चीन को होगी। उसके हथियारों का विश्व बाजार में उसकी मांग घट गई है, उसके हथियारों की गुणवत्ता पर पूरी दुनिया में सवाल उठ गया है। लेकिन बात तो आज केवल अमेरिका के धोखे की है। अमेरिका धोखे पर धोखा देता रहा और हम धोखा खाते रहे। अब नई बात भारत सरकार ने कही है कि कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ये सब बातें कब तक बोलेंगे हम? संसद पर हमला हुआ तो हमने कहा ये युद्ध की घोषणा है, एक्ट ऑफ वॉर है। मुंबई हमला हुआ तो हमने कहा ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो इस तरह से हम कहते रहते हैं। सवाल ये है कि हम हमेशा रिएक्टिव क्यों होते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी हमला करेगा तब हम उसका जवाब देंगे। हम पाकिस्तान को के प्रति प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान ने अभी तो घोषणा की है कि वो शिमला समझौते को रद्द करता है, तो हमारे लिए मौका है। जो हमारा हिस्सा है उस पर हमको कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जीता हुआ हिस्सा हमने छोड़ दिया, लौटा दिया, उसको वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं। और ये उम्मीद करें कि अमेरिका बातें डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी दोस्ती की करें, लेकिन वो दोस्ती निभाएंगे नहीं, दोस्ती निभाएंगे पाकिस्तान के साथ ही, क्योंकि पाकिस्तान की उपयोगिता है। क्योंकि पाकिस्तान जनतांत्रिक देश नहीं है, भारत जनतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। अमेरिका को मालूम है कि एक सीमा के बाद भारत जो है ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे दुनिया में उसकी छवि खराब हो। भारत को इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि हमारे लिए छवि से भी बड़ा है नेशनल सिक्योरिटी का सवाल। तो पाकिस्तान की जो हालत बना दी इन 3 दिनों में भारत ने, अगर हम फिर कह रहा हूं, कल भी कहा था कि 2 कदम और आगे बढ़ते तो पाकिस्तान उठकर खड़ा होने लायक नहीं रहता। ये मौका, ये अवसर हमने एक बार फिर गंवा दिया है। ऐसी खबरें हैं कि हमारी तीनों सेनाएं तैयार थी कि अभी मत रोकिए, थोड़ा सा और ठहर जाइए। लेकिन क्या सोच थी, क्या रणनीति थी, कोई दबाव था, क्या था, पता नहीं। सीज फायर को हमने मान लिया। पाकिस्तान ने सीज फायर का मुश्किल से 1.5-2 घंटे बाद ही उल्लंघन कर दिया। हमारे पास एक बार फिर मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, फिर हमने उसे जाने दिया। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक पाकिस्तान हमको घाव देता रहेगा और हम उस पर मलहम लगाते रहेंगे? पाकिस्तान को जब तक घाव नहीं देंगे, और पाकिस्तान को घाव का मतलब है पाकिस्तान की सेना, ISI, ये आतंकवादियों को मारने से जो है, उनको न्यूट्रलाइज करने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला जब तक उसके उद्गम पर हमला नहीं होता।
रावण तभी मरा था जब भगवान राम ने उसकी नाभि पर हमला किया था। ये आतंकवादी, ये जनरल, ये दशानन के 10 सिरों जैसे हैं, एक काटेंगे दूसरा आ जाएगा। अब फैसला तो जाहिर है भारत सरकार के हाथ में है। हम आप तो केवल अपनी भावना ही व्यक्त कर सकते हैं, उतना ही हमारे वश में है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।